मैं सबसे पहले आदरणीय गुरुदेव विकास सुरमलिया सर को मैं सादर प्रणाम करना चाहूंगा और उपस्थित सभी साथियों को मेरा प्यार भरा जय आरसीएम। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। नाम रत्नेश द्विवेदी है, रीवा चोरहटा से हूं मैं, और आदरणीय विकास सुरमलिया सर का देन है कि आज मैं जो भी कुछ हूं और जहां भी मैं हूं, जो भी मेरा लेबल है, आज सब उनका मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद है। उनका आशीर्वाद इस तरीके से है कि निश्चित तौर से एक सूखा पेड़ भी अगर सर के सानिध्य में चला जाए तो निश्चित तौर से उसमें, उस पेड़ में भी हरी पत्तियां उगना शुरू हो जाएंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज मैं आप सबके सामने एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम आज पहली बार आप सबके सामने मैं उपस्थित करने का प्रयास करूंगा। निश्चित तौर से जो मैं सीख पाया हूं, जो मैं जान पाया हूं, उसके बारे में आप सबको जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। तो मैं अभी निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में 17 लीडर हैं और सब जबरदस्त लीडर हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो आरसीएम हो चाहे ट्रेडिशनल हो। निश्चित तौर से हर व्यक्ति आज ट्रेडिशनल से अभी जुड़ा हुआ है और जुड़ करके इस क्षेत्र में काम करने का प्रयास कर रहा है। निश्चित तौर से जिस दिन उनको सफलता मिल जाएगी, जिस दिन उनको सफलता मिल जाएगी, 100% मैं ये गारंटी लेता हूं कि वो ट्रेडिशनल को किनारे करके इस आरसीएम बिजनेस को करने का प्रयास करेंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है और 100% यही सत्य है, चूंकि मैंने देख पाया है, मैंने जान पाया है। ऐसे तमाम लीडर हमारे बीच में हैं, मैं सबको देखा हूं और सबको समझा हूं। आज सुबह से अगर मैं बात करूं तो 12 बजे से कंटिन्यू हमारे बीच में मीटिंग चल रही है, चाहे वो 12 बजे की मीटिंग हो, 3 बजे की हो, 5 बजे की हो, अथवा 8 बजे की हो, या फिर हमारा ये 9:15 की 20 मिनट की मीटिंग हो। तो निश्चित तौर से हर मीटिंग में मैंने रहा और हर मीटिंग में सोचा, समझा और जाना लोगों को। आज हमारे बीच में 12 बजे की मीटिंग में आदरणीय यशवंत पांडे जी थे, जो रीवा के बहुत बड़े कारोबारी हैं। उनका कई ब्रांचेज हैं कामधेनु की। तो हर मीटिंग में रह करके मैंने ये जाना है, मैंने ये समझा है कि ट्रेडिशनल के साथ में हम आरसीएम बिजनेस को कर सकते हैं। उसमें कोई बंधन नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इस चीज को करते करते हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। चलिए मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। आदरणीय रजनीश विश्वकर्मा जी बिल्कुल ड्रेस कोड में हैं। आज उनका जो शपथ है, मैं निश्चित तौर से ये कहूंगा कि सर का पूरा हो गया है। हमारे बीच में अनिल विश्वकर्मा सर हैं, पेशे से गवर्नमेंट शिक्षक हैं, और सर का बहुत बड़ा सानिध्य रहता है, बहुत बड़ा आशीर्वाद हम सबके बीच में रहता है, हर मीटिंग में उपस्थित रहते हैं। मैडम रंजना गुप्ता जी, जो कोसों दूर हैं हमसे, केवल मात्र हमारे इस जूम मीटिंग में हमसे बात करके, पर्सनली बात भी नहीं होती है, लेकिन इस जूम मीटिंग के माध्यम से मैडम इतना प्रभावित हैं कि मैं इनके बारे में बता दूं। ये निश्चित तौर से इनके पास समय का बहुत अभाव है। एक तो महिला सशक्तिकरण, दूसरा प्राइवेट नौकरी। उस प्राइवेट नौकरी को करते करते ये हमारी इस जूम मीटिंग को महसूस कर रही है। ये हमारा सौभाग्य है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मैडम का, और सदैव ऋणी रहूंगा। जब तक मेरी सांस रहेगी निश्चित तौर से मैं मैडम का ऋणी रहूंगा। हमारे बीच में विमल पांडे जी अभी बॉम्बे से चल के प्रयागराज में आए हैं अपने गृह ग्राम में, निश्चित तौर से हर मीटिंग में रहते हैं। अमित पांडे जी कटाहा से हैं, निश्चित तौर से हर मीटिंग में और सर का सानिध्य और आशीर्वाद हम सबको मिलता है। मनोज पाठक जी, जिनके माध्यम से लोगों की जिंदगियां सुधारने और लोगों की जिंदगियां बनाने का काम सिलसिला चालू हो गया है। तो निश्चित तौर से सर का भी आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। मैं प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में मैं पहचान तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन गैलेक्सी J7 प्रो के बीच नाम से हमारे बीच में है, और आदरणीय हमारे बीच में IDBI बैंक में कार्यरत रमेश विश्वकर्मा सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर का प्रयास रहता है, उनका थोड़ा सा नेटवर्क वीक रहता है, लेकिन हर मीटिंग में वीडियो में रहा करते हैं। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आदरणीय आर्मी रिटायर्ड हमारे बीच में DL तिवारी सर, जिनका बहुत बड़ा आशीर्वाद हम सबके बीच में है, हमारी पूरी टीम को, राम कुबेर सर, हरिशरण द्विवेदी जी, इनके माध्यम से कई लोग हमारे बीच में आए और निश्चित तौर से इस बिजनेस को महसूस करने का उनका जो सिलसिला है, प्रक्रिया है, मैं आभारी हूं सर का। बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रजीत शुक्ला जी शानदार लीडर, नवीन विश्वकर्मा जी
निश्चित तौर से एक बहुत बड़े टेक्निकल हैं सर। मैं जहां तक जान पाया हूँ, मोबाइल की एक छोटी सी शॉप है। निश्चित तौर से मैं ये कह सकता हूँ कि उसके साथ साथ इस आरसीएम बिजनेस को महसूस कर पाना अपने आप में एक कला होती है। रामेश्वर पांडे जी सिंगरौली से हमारे बीच में, रामाशय पांडे जी आज हमारे मीटिंग में उपस्थित हैं, मैं सम्मान करता हूं सर का। और हमारे बीच में उपस्थित हैं इंद्रमुनि तिवारी जी, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं सर का। बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारी इस मीटिंग में। जो भी हमारी पर्सनल टेक्नोलॉजी वाली, चाहे वो पोस्टर का हो, कुछ भी हो, सर के माध्यम से हम सबके बीच में उपस्थित होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अमरीश त्रिपाठी सर का। निश्चित तौर से अभी बिल्कुल सर गांव में हैं, लेकिन फिर भी समय निकाल करके इस मीटिंग में उपस्थित रहते हैं। मीरा पांडे जी अभी गांव में हैं, लेकिन फिर भी मैडम का आशीर्वाद मिलता है हम सबको, मीटिंग में रहती हैं। विभा द्विवेदी जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस सिस्टम में, हमारे इस बिजनेस को करने में। मैडम का बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित तौर से हमें हमेशा प्रेरित करती हैं कि इस बिजनेस को किस हिसाब से किया जाए। मैं सबका एक बार धन्यवाद दे करके मैं अपनी इस मीटिंग का शुरुआत करता हूँ। हम बेज ओमेगा 3 के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम सब एक सीनियर और एक जबरदस्त जानकार जो न्यूट्रीचार्ज के बारे में बहुत ही विधिवत जानकारी रखते हैं, उनके माध्यम से हम सब न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा के बारे में जाने थे। आज आपके बीच में आपका स्टूडेंट जो लर्निंग पॉइंट में है, जो सीख रहा है, और सीखते सीखते आप सबके बीच, आप सबके समक्ष में न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा के बारे में बताने का प्रयास करेगा। मैं पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि हो सकता है वो जानकारी मैं ना दे पाऊं जो आदरणीय डॉक्टर के गौतम साहब देते हैं, जी देती हैं, या न्यूट्रीचार्ज के जितने भी ट्रेनर हैं, वो जो आपको जानकारी देते हैं, हो सकता है वो जानकारी मैं ना दूं, लेकिन भर प्रयास मेरी ये प्रयास रहेगा कि निश्चित तौर से जो मैं अभी तक मीटिंग के माध्यम से सीख पाया हूं, आप सबके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। आज मैं बेज ओमेगा के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। बेज ओमेगा क्या है, कैसे लेना है, क्या करना है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। बेज ओमेगा से हमें क्या लाभ मिलता है, उसके बारे में हम आपसे बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताने का प्रयास करूंगा कि जो बेज ओमेगा है, वो बेज ओमेगा हमें प्रतिदिन लेना है। प्रतिदिन क्यों लेना है, अब इसके बारे में हम बताएंगे। एक लाइन की बात थी कि हमें रोज लेना है, आखिर रोज क्यों लेना है, क्या इसमें खासियत है, उस खासियत के बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। बेज ओमेगा एक पोषक तत्व है। मैं आप सबको बता दूं, बेज ओमेगा एक पोषक तत्व है। उम्र के किसी भी पड़ाव में, आप ये माने नहीं रखता है कि आप 18 साल के हैं, आप 16 साल के हैं, आप 22 साल के हैं, 40 साल के हैं, 60 साल के हैं, 80 साल के हैं, ये कोई माने नहीं रखता है। उम्र के किसी भी पड़ाव पे आप रहें, बेज ओमेगा आपको पर डे लेना है। अच्छा, ये बहुत ही एक शानदार और अच्छा हेल्दी पोषक तत्व है, बहुत ही शानदार। मैं निवेदन करूंगा जो हमारे नए साथी हैं, अगर पेन और डायरी हो तो निश्चित तौर से मैं बहुत धीरे धीरे बताने का प्रयास करूंगा। आप इसको राइट नाउ भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग है आपके समक्ष यूट्यूब पे पड़ जाएगा, उसको भी आप दोबारा सुनने का प्रयास कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा हेल्दी पोषक तत्व है। आप बेज ओमेगा 3 पर डे ले सकते हैं, हर रोज ले सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। फायदा क्या होता है, ये जो हमारे शरीर के अंदर जो झिल्लियां होती हैं, झिल्ली हमारे अणुओं का चौकीदार है। आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। जो हमारे शरीर के अंदर झिल्लियां होती हैं, ये झिल्लियां हमारे अणुओं की चौकीदार हैं, जो पोषक तत्व को अंदर अच्छी तरह से जाने देते हैं। अब ये पोषक तत्व हमको मिलेगा कहां से, ये हमको मिलेगा बेज ओमेगा से। बेज ओमेगा 3 हमारे शरीर, और बेज ओमेगा 6, एक बेज ओमेगा 6 भी होता है। बेज ओमेगा 3 और बेज ओमेगा 6 के संतुलन से ही हमारी ये जो झिल्लियां होती है, उसके आधार पर ये पोषक तत्व हमको मिलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए वास्तव में अगर हम बात करें ओमेगा 3 के बारे में, तो हर मेम्ब्रेन की संरचना के लिए ये बेज ओमेगा 3 बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि कोशिकाओं में मेम्ब्रेन को नम्र हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही नम्र और लचीली रखने के लिए बेज ओमेगा
हमारे लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे हमें डेली लेना ही चाहिए। ओमेगा 3 हमारे शरीर में नहीं बनता है, ये बिल्कुल हम भूल जाएं कि ओमेगा 3 हमारे शरीर में विकास करता है, हमारे शरीर में बनता है। ओमेगा 3 हम ये कहें तो ये विगन आहार में विगन आहार में नहीं होता है। ये जो हम खाना खाते हैं डेली के, इसमें ओमेगा 3 बिल्कुल कतई नहीं बनता है। ओमेगा 3 शाकाहारी आहार में बहुत सीमित मात्रा में होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है। जो शुद्ध शाकाहारी हैं वो बहुत ही कम मात्रा में बेज ओमेगा 3 प्राप्त कर पाते हैं। कारण क्या है? सामान्य तौर पे अगर हम बात करें मांसाहारी लोगों की, या फिर जो अंडे का सेवन करते हैं, मांसाहारी जो अंडे का सेवन करते हैं, उनको निश्चित तौर से बेज ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में मिल जाए। जितना हमारे शरीर को आवश्यकता होती है वो आवश्यकता के अनुसार हमारे शरीर को मिल जाता है। लेकिन जो शुद्ध शाकाहारी है, क्या उसको बेज ओमेगा 3 उसके आहार से मिल पाता है? ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे समक्ष जितने भी लोग हैं निश्चित तौर से उसमें 100% अगर मैं बात करूं तो शुद्ध शाकाहारी होंगे। और शुद्ध शाकाहारी लोगों को क्या बेज ओमेगा 3 उनके आहार से उनको मिलता है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सीमित मात्रा में जो शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, उनको सीमित मात्रा में ही बेज ओमेगा 3 मिलता है। अच्छा, अब बात करें कैसे मिलेगा। बाहरी स्रोत के लिए बेज ओमेगा 3 शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए, मेम्ब्रेन्स के निर्माण के लिए उपयोगी होती है। यह हम सबको भली भांति पता है। अगर उपयोगी होता है तो पर्याप्त ओमेगा 3 से युक्त नॉर्मल, जो शुद्ध एकदम, ये कह सकते हैं हम कि आपके भाषा में या हमारे भाषा में लचीला जो होता है पदार्थ, लचीला, वो काम करता है। कैसे काम करता है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर शरीर में ओमेगा 3 कम होता है तो कोशिकाओं की मेम्ब्रेन्स से ओमेगा 6 के कारण ओमेगा 3 बना देती है। वो ओमेगा 6 के कारण ओमेगा 3 बना देती है। अच्छा, आंतरिक सूजन ही, जो हमारे शरीर के अंदर आंतरिक सूजन होता है, आंतरिक सूजन ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ये एक बीमारी होती है, मेरे दिमाग से निकल रहा है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग, ये जैसी रोगों को जन्म दे देती है। एक बीमारी और है हाइपोथायराइड, हाँ बिल्कुल, हाइपोथायराइड जैसी बीमारियों को जन्म देती है। अगर कोशिकाओं की सख्त मेम्ब्रेन्स जो होती है, कोशिकाओं की सख्त मेम्ब्रेन्स के मौजूदगी में प्रोटीन की मात्रा कम अथवा ठीक से नहीं कर पाती है, तो ये सेल्स में मेम्ब्रेन्स का चौकीदार होता है, चौकीदार होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके बीच में हमें सबसे पहले हमें बिना हमारे शरीर में, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर कोई बीमारी आ जाती है तो उसके लिए हमारी कोशिकाओं को मेम्ब्रेन्स और ओमेगा की सख्त जरूरत होती है, क्योंकि ओमेगा ही हमारे शरीर का कोशिकाओं का निर्माण करती है। अगर ओमेगा 3 का सेवन नर्वस सिस्टम के माध्यम से हम करें तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। नर्वस जो कोशिकाएं होती हैं उसकी नवनिर्माण के लिए, वो पुरानी जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उसकी मरम्मत के लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। चूंकि जो नई कोशिका बनेगी, नई कोशिका के साथ साथ जो हमारी पुरानी कोशिकाएं होती हैं उसके निर्माण के लिए, जो कोशिकाएं डैमेज हो गई हैं उसको पुनः स्थापित करने के लिए, पुनः उसको संचालित करने के लिए ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल होता है। और ओमेगा 3 उस बीच में हमें लेने की आवश्यकता होती है, यह हमारे लिए बिल्कुल अति आवश्यक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें ओमेगा 3 न लेने से क्या क्या समस्याएं हो जाती हैं। आमतौर पे जो सामान्यतः जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, उनके लिए अगर ओमेगा 3 उनके शरीर में कम होता है या नहीं पाया जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण कुछ बीमारियां होती हैं जो मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा।
सिर दर्द होता है सबसे पहले उनको। अगर सिर दर्द हो रहा है तो आप ये समझिए कहीं ना कहीं हमें बेज ओमेगा 3 की कमी है। उसके अलावा माइग्रेन के अलावा याददाश्त में कमी, सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ बात कर रहा है, 5 मिनट बाद आप भूल जाएं उस बात को और फिर आप दोबारा उसको दोहराएं कि आपने क्या बात किया, तो ये लक्षण है कि आपके शरीर के अंदर बेज ओमेगा 3 की कमी हो रही है। ये आपको विकसित नहीं होने देती, आपको शुद्ध मतलब माइंड में आपके ये भरपूर रखने नहीं देती है। इसके लिए हमें बेज ओमेगा 3 बिल्कुल जरूरी होता है। चूंकि बेज ओमेगा 3 के स्तर में अगर हम बात करें तो 1% की अगर कमी आ जाती है, 1% की अगर कमी आ जाती है तो सब रोग आने लगते हैं हमारे शरीर के अंदर, टोटल रोग अटैक कर देते हैं। और जब टोटल रोग अटैक करते हैं तो उस समय में अगर हम बेज ओमेगा 3 का सेवन कर दें तो ये सबसे पहले हमारे हृदय का रक्षक होता है। और आप सबको पता है कि अगर हमारा हृदय सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। हृदय को स्वस्थ रखने में ये बहुत ही बड़ा मददगार साबित होता है और मदद करता है। ओमेगा 3 के बारे में अगर हम बात करें तो ओमेगा 3 कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। हमें आपको भली भांति पता होगा, कई बार हम सब ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड किए हैं, तो कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। और हम बात करें अगर ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को हटाता है, उसके बाद ये रक्त वाहिनियों में जो हमारे शरीर के अंदर रक्त वाहिनियां पाए जाते हैं, रक्त वाहिनियों के फैट को जमाव से रोकता है। अगर ये जमाव से रोकेगा तो हृदय की सुरक्षा करेगा, और कंटिन्यू अगर हमारे शरीर के अंदर जमाव होता रहेगा तो हम हृदय रोगी हो जाएंगे, हृदय घात की बीमारी हमें हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा क्या करता है, ये हमेशा हमारे शरीर के अंदर की जो भी चाहे वो हृदय हो गया, मांसपेशियां हो गई, आंत हो गया, किसी भी चीज के ये सूजन को घटाता है, कभी सूजन नहीं होने देता है। और जब सूजन नहीं होने देता है तो हमारे शरीर का चाहे वो हृदय हो, कुछ भी हो, कोई भी तत्व हो, वो हमेशा लचीला रहता है। हमें आपको ये भली बात ज्ञात होना चाहिए कि जो शरीर के अंदर हमारे त्वचा जो भी हमारा, चाहे वो हृदय हो, चाहे मांसपेशियां हो, चाहे वो आंत हो, कुछ भी हो, अगर लचीली रहती हैं तो 100% हमें ये पता है कि जो 1 से लेकर के 10 साल के बालक होते हैं उनका हमेशा हृदय और ये सब आंत वगैरह बिल्कुल एकदम लचीली रहती है, स्वस्थ रहती हैं। जब स्वस्थ रहेगा तो लचीला रहेगा, और जब लचीला रहेगा तो मतलब एकदम अपने तरीके से काम करेगा। उस समय हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी नहीं आएगी। और जब बीमारी नहीं आएगी तो निश्चित तौर से हम ये कह सकते हैं कि हमारा उम्र चाहे 60 साल हो, चाहे 65-70 साल हो, जब हमारा हृदय लचीला होगा तो निश्चित तौर से हमें बीमारियां कम होंगी। और लचीला होने में सबसे बड़ा ये ब्लड प्रेशर को घटाएगा, ब्लड प्रेशर नहीं आएगा। आमतौर पे हमने देखा 50 साल के या 40 साल के बाद बीपी का और शुगर का, ये महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जो कई बार मैंने डॉक्टर साहब के मुंह से सुना है कि हमारे मध्य प्रदेश की ये राजधानी बनने को है। तो निश्चित तौर से अगर हमारे शरीर के अंदर की ये जो हृदय है, हृदय आंत, अगर ये लचीला रहेंगे तो ये सबसे पहले क्या होता है कि हमारे शरीर की जो 2 महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, 2 महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में मैंने आपको बताया, एक तो ब्लड प्रेशर, दूसरा ब्लड शुगर, ये 2 चीजों से निजात दिलाता है, इनको घटाता है। और रक्त धमनियों के आंतरिक स्तर को कोशिकाओं में ओमेगा 3 के संयोजन से धमनियों को कड़ापन होने से घटाता है। अगर ये काम ओमेगा 3 कर रहा है तो हमारे लिए ये ओमेगा 3 लेना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो शरीर है बिल्कुल, अगर हम अंदर से बाहर से स्ट्रिक हो सकते हैं, लेकिन अंदर अपनी कोशिकाओं के अंदर अगर झांक के देखें तो बिल्कुल एकदम नम्र और लचीले होते हैं। इनको जो उनका स्वभाव है, जैसे हमने प्रोडक्ट कंपैरिजन में हम बताया करते हैं कि जैसे हम नमक का रेपर फाड़ते हैं तो 15% पीपीएम रेपर को फाड़ने से ही वो हवा में परिवर्तित हो जाता है। केवल हमें 15% ही मिल पाता है, और डॉक्टर बोलते हैं कि हमें 30% लेना है जो हमारे आरसीएम के शुद्ध आयोडीन नमक में है। तो ये क्या होता है कि उसी हिसाब से हमारे शरीर के अंदर जो भी हमारी कोशिकाएं हैं, चाहे वो हृदय हो, चाहे वो आंत हो, वो कोई भी काम हो,
अगर जब तक ओमेगा 3 हम लेना शुरू नहीं करेंगे तो 40 साल के बाद में हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जैसी बीमारियां आहट देने लगेंगी, और जब ये आहट देंगी तो हृदय घात जैसी बीमारियों को आने में समय नहीं लगेगा, हम उसके भी रोगी बन जाएंगे। तो समय रहते अगर हम इन चीजों को समझ लें और बेज ओमेगा 3 को धारण करना शुरू कर दें तो निश्चित तौर से हमारी शरीर चाहे वो 60 की हो, 70 की हो, 75 की हो, 80 की हो, या अभी हम सब जिस मीटिंग में थे जेके जैन साहब बोल रहे थे कि हमें 100 साल जीना है, 100 साल जीना है, तो इसके लिए हमें इन महत्वपूर्ण प्रोडक्टों को जरूर अपने बीच में रखने का प्रभाव और प्रकाश दोनों चीज डालना चाहिए, क्योंकि जब तक हम प्रकाश नहीं डालेंगे तब तक हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक हम उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप सब बेज ओमेगा 3 का जरूर सेवन करें, क्योंकि बेज ओमेगा 3 किसी भी व्यक्ति को किसी भी पड़ाव में खाने में कोई भी नुकसानदायक नहीं है। चाहे आप इंग्लिश दवा ले रहे हैं, अंग्रेजी दवा ले रहे हैं, आयुर्वेदिक दवा ले रहे हो, आप बेज ओमेगा का सेवन कर सकते हैं। अच्छा, बेज ओमेगा और क्या काम करता है इसके बारे में भी हम सब जानने का प्रयास करेंगे। जोड़ों का जो लचीलापन होता है, जो लचीलापन होता है और जो हमेशा प्रतिदिन निरंतर जो हम सेवन करते हैं, जो हम खाते हैं, जो प्रगतिशील बनाए रखता है हमारे शरीर को, हमेशा काम करने की ओर अग्रसित करता रहता है। अगर हम आहार नहीं लेंगे, अगर हम भोजन का सेवन नहीं करेंगे तो आप एक दिन काम कर सकते हो, 2 दिन काम कर सकते हो, लेकिन तीसरे दिन आप थक करके आप बेड पे पड़ जाओगे। क्यों पड़ जाओगे? क्योंकि आपके शरीर को आवश्यकता है आहार की, और आप समय पे आहार अपने शरीर को नहीं दिए, आपकी शरीर कमजोर पड़ गई। उसी हिसाब से हमारे अंदर की जो त्वचाएं, अंदर की जो कोशिकाएं हैं, उनको जरूरत होती है समय समय पे ओमेगा की, लेकिन वो ओमेगा क्या हम ओमेगा 3 का सेवन समय समय पे करते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो जोड़ों का जो लचीलापन और प्रगतिशील बनाए रखने के लिए जो काम करता है, जो हमारे शरीर को हमेशा ये रखता है कि स्वस्थ रखें, उसके लिए हड्डियों के अंदर जो भुरभुरी होती है, आप घुटने के पास में अभी हाथ लगाइए, हाथ लगा के आप घुटना को अंदर बाहर करिए तो आपको एक आवाज सुनाई देगी, आपके कान में नहीं लेकिन हाथ में एक ऐसा महसूस होगा। आप अपने अभी अभी आप बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने घुटनों पे हाथ रखिए, जो कटोरी होती है घुटनों की उस पे हाथ रखिए और घुटना को अंदर करिए बाहर करिए, अंदर करिए बाहर करिए, तो आपको एक आवाज सुनाई देगी। आवाज क्यों सुनाई देती है? उसका कारण है कि कहीं ना कहीं ये घुटना भी आपसे रिपेयरिंग मांग रहे हैं। आप किसी भी आप अगर मार्केट में निकलते हैं तो चाहे बाइक से निकले चाहे कार से निकले, अगर बाइक और कार से आप जा रहे हैं, आप 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने उस बाइक और कार को चढ़ लिया, आप चला लिए और समय पे उसको ऑयल उसका नहीं चेंज करवाए, आप सर्विस नहीं करवाए, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं बीच में आपको धोखा वो दे देगी। क्यों? क्योंकि उसका आहार आपने ठीक समय पे उसको नहीं दिया है, इसके लिए वो आपको कहीं ना कहीं बीच में धोखा देगी। फिर आप मैकेनिक के पास लेके जाएंगे और वो बनाएगा, फिर आप चलने लगेंगे। सेम सेम उसी प्रकार से ये हमारा शरीर है। अगर हम अपने शरीर को समय समय पे जो उसका पोषक तत्व होता है, जो पोषक आहार होता है, हमारे शरीर को किन चीजों की आवश्यकता है, अगर हम समय समय पे उनको नहीं देते हैं तो निश्चित तौर से वो बीच में ही धोखा दे देती है। बीच में कैसे धोखा देती है? 40 साल के बाद में बीपी होना, शुगर होना, 50 साल के बाद में हार्ट अटैक जैसी बीमारी होना, हृदयघात जैसी बीमारी होना, ये लक्षण है, ये प्रतीक है, ये कटु सत्य है। आज तक ऐसा होता चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो आप परंपरागत मार्केट की जीवन व्यतीत करते थे उसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपके शरीर को शुद्ध पोषक तत्व दे, शुद्ध पोषक आहार दे। आप अपना पैसा खर्चा तो कर रहे हैं लेकिन अपने शरीर को कहीं ना कहीं आप धोखा दे रहे हैं, और ये धोखा आपको बीच मझधार पे छोड़ के चला जाएगा, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए समय रहते अगर हम अपने आप को सुधार लिए और अपने शरीर के अंदर जो हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता है, अगर उसको हम नियमित रूप से देना शुरू कर दिए तो निश्चित तौर से यह हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए, दोनों के लिए बहुत उपयोगी होगा। अब मैं आगे चर्चा करना चाहूंगा ओमेगा 3
त्वचा को लचीला और नम बनाए रखता है। हमारी जो त्वचाएं होती हैं, आप कभी भी ये प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, कितना भी विकट गर्मी हो, अगर आप ओमेगा 3 की शुरुआत कर दिए, ओमेगा 3 आप ले रहे हैं, तो आपके शरीर की त्वचा को हमेशा वो लचीला और नम्र बनाए रखेगा। वो उसका गुण ही है, वो उसका गुण है, वो अपने काम से पीछे नहीं हटता है। हमारे शरीर को जो आवश्यकता थी, मैंने उसको सेवन किया। अब जो जिस चीज का मैंने सेवन किया है, उसकी जो काम है, उसका जो काम है, उसका जो कर्तव्य है, अब वो अपना कर्तव्य करेगा। हमारा काम है केवल सेवन करना। त्वचा को वो स्वस्थ बनाएगा, मुलायम बनाएगा और हमेशा कौशल रखेगा, यानी सुखमय, हमेशा अपने त्वचा को वो संतुलित रखेगा, सुरक्षित रखेगा। ओमेगा 3 के बिना, ओमेगा 3 के बिना ये जो हमारे बाल है ना सर, ये बाल आप देखिए किसी भी पड़ाव में 20 साल, 22 साल, 25 साल की उम्र में भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं कमी रहती है ओमेगा 3 की, कहीं ना कहीं कमी रहती है। हम आप ये नहीं जान पाते, हम आप ये बोलते हैं ये साबुन की वजह से हो गया, ये तेल की वजह से हो गया, ये डस्ट की वजह से हो गया, ये हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार की कमी होगी। 100% ये बात सत्य है, आपके शरीर में कुछ ना कुछ कमी थी। ये हवा से नहीं झड़ गया, ये प्रदूषण से नहीं झड़ गया, हमारे शरीर के कुछ कमियां ऐसी थी जिनका हमने समय पे सेवन नहीं किया, उस कारण से ये हमारे बालों को बेजान कर दिया। और आप जानते हैं कि अगर बेजान कोई व्यक्ति हो जाता है तो फिर उससे कोई भी आशा नहीं रह जाता है। तो हमारे शरीर में जब हमारे शरीर को जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता अनुसार अगर हम नहीं सेवन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा महत्व रखता है कि हमारे बालों को झड़ना शुरू कर देता है। इसका मात्र एक कारण है कि हमें ओमेगा 3 का सेवन करना चाहिए। ये बाल झड़ने से रोकता है अगर इसका हम सेवन करेंगे। और शरीर के अंदर जो फैट होती है, हमारे शरीर के अंदर मोटापापन आ जाता है, फैट बढ़ जाती है, ये फैट को भी रोकने का काम करता है, ये फैट को भी रोकने का काम करता है। और सबसे अहम बात जो मैंने आपको बताई कि शरीर के अंदर जो हमारे आंतरिक शरीर के अंदर सूजन होता है, कई ऐसे मैटर डॉक्टर के पास में गए हैं, उनके आंत में सूजन हो गया। आप समझिए कि एक बार हम आप सोचें तो ये बिल्कुल बहुत गंभीर विषय है कि हमारे शरीर के अंदर आंत है और आंत में सूजन हो गया। ना वहां पे साला चोट लगा, ना वहां पे किसी ने घूंसा मारा, ना वहां पे किसी भी प्रकार की पेन हुई, लेकिन सूजन हो गया। तो ये हमारे शरीर की कुछ कमियां होती हैं, उस कमियों को दूर रखने के लिए ओमेगा 3 का उपयोग करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। आंतरिक सूजन को ये घटाता है और बीमारियों से दूर रखता है। अगर हमारे शरीर के अंदर सूजन नहीं होगा तो बीमारी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो थायराइड जैसी जो बीमारी होती है, थायराइड की स्थिति में आंतरिक सूजन को ये घटा देता है। कितना भी थायराइड बढ़ा रहा है शरीर के अंदर, लेकिन जो आंतरिक सूजन होता है उसको वो घटा देता है। और लगातार लंबे समय तक सेवन करने से गठिया जैसी बीमारी को भी दूर करता है ओमेगा 3। आप इस बात को बिल्कुल नोट कर लीजिए, लगातार सेवन करने से गठिया जैसी बीमारी को भी दूर करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हाल में कुछ ऐसे शोध हुए थे जो मैं मीटिंग के माध्यम से समझ पाया हूं। तो उसमें पाया गया कि ओमेगा 3 डिप्रेशन को भी कम करता है। क्या आपको ये समझ पाना संभव है? 100% ये संभव मैंने डॉक्टर के गौतम साहब के मुख से सुना है कि लगातार सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर जो डिप्रेशन होता है वो डिप्रेशन को भी कम करता है। अब बिना ओमेगा 3 के कोशिकाओं को स्वस्थ रखना ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये कतई संभव नहीं है। अगर ओमेगा 3 हम नहीं सेवन कर रहे हैं तो कोशिकाओं का स्वस्थ रहना ये हमारे सौभाग्य में नहीं लिखा है। हमारे अंदर कुछ न कुछ ऐसी बीमारियां होती रहेंगी जिससे हमें और हमारे परिवार को लगातार संकट की घड़ी झेलना पड़ेगा और हमेशा हम हॉस्पिटल का चक्कर काटते रहेंगे। ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट है, हमें आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट है
और हमारे लिए फ्री रेडिकल्स से लड़ता है। हमारे शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे ओमेगा 3 लड़ाई भी करता है। ओमेगा 3 कैसे प्राप्त होगा, मैं आपको ये बता दूं। ओमेगा 3 ये मछली के तेल में पाया जाता है। मछली के तेल में पाया जाता है। मछली कहाँ पाई जाती है? मछली समुद्र में पाई जाती है। अगर मछली को रोजाना नहीं खाया जा सकता तो क्या करना चाहिए हमें? हम आप तो मछली का सेवन करते नहीं, हम आप तो मांसाहारी हैं नहीं। अगर हम रोज मछली का सेवन नहीं कर पाते हैं, मछली नहीं खा सकते हैं, तो फिर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों के लिए क्यों जरूरी है? ये बात आप बोल सकते हैं कि अगर ओमेगा 3 मांसाहारी से ही, मछली से ही मिलती है, तो फिर ये शाकाहारी और मांसाहारी के लिए अति आवश्यक है क्यों? ये क्वेश्चन होना चाहिए आप सबके दिमाग में। तो मैं आपको बता दूं, शाकाहारी ओमेगा 3 का सबसे उत्तम उपाय यह है पाने का, सबसे उत्तम स्रोत यह है पाने का कि वो न्यूट्रीचार्ज बेस्ड ओमेगा का सेवन करें। ये शाकाहारी के लिए ही बनाया गया है न्यूट्रीचार्ज बेस्ड ओमेगा। वो न्यूट्रीचार्ज बेस्ड ओमेगा का सेवन करें। ये आधुनिक है और पेटेंट है। ये बहुत ही सुंदर गतिविधियों और तकनीकों से ये बनाया गया है। और जो ये सप्लीमेंट है ओमेगा 3, ये शुद्ध शाकाहारी है, आपको बता दूं। क्योंकि समुद्र के अंदर ओमेगा 3 का जो तेल होता है, वो हम आपके बता दें, ये ओमेगा 3 का तेल पर्यावरण के संपर्क में आता है। कैसे आता है? अगर पर्यावरण के संपर्क में आया तो खराब हो जाता है। आश्चर्य होगा आप सबको। अगर ओमेगा 3 का तेल पर्यावरण के संपर्क में आया तो खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि वेज ओमेगा 250 ml ओमेगा 3 से मिलता है। और जब 250 ml ओमेगा 3 से मिलता है तो ओमेगा 3 के तेल को गर्म नहीं किया जाता है। ओमेगा 3 के तेल को गर्म नहीं किया जाता है, गर्म करके नहीं बनाया जाता है, कोल्ड करके बनाया जाता है, उसको ठंडा करके बनाया जाता है। आपको एक चीज और बता दूं, 14 वर्ष से अधिक उम्र के सभी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी को दिया जा सकता है और इसे लंबे समय तक दिया जा सकता है। ये पोषक तत्व है और पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी और आवश्यक होता है, बहुत ही जरूरी होता है। ये रहा सर आज ओमेगा 3 के बारे में जो भी हमें जानकारी थी, मैं आप सबके समक्ष रखने का प्रयास किया। अब मैं आगे इनवाइट करूंगा अपने आदरणीय गुरुदेव विकास उर्मलिया जी को कि सर आएंगे और इस पे और अत्यधिक प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश जी, आपने तो बिल्कुल समा बांध दिया। लोगों के माइक अनम्यूट होना बंद हो गए, लोग शांति से चुपचाप बिल्कुल सुनते रह गए और मंत्रमुग्ध हो गए। बहुत अच्छा लगा और बहुत विस्तार से काफी कुछ डिफाइन करके समझिए कि ये जानकारियां, हम तो इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां थी जो हम डॉक्टर कपिल कपूर के प्रोग्राम में भी नहीं सुन पाए थे। निश्चित रूप से वो डॉक्टर के गौतम जी की देन है और हम उन्हें भी कोट करना चाहेंगे कि आप ने उनकी इतनी मीटिंग अटेंड की है जिसका ये असर है। बहुत अच्छे नोट्स हैं आपके पास, बहुत अच्छी जानकारी है आपके पास। बिल्कुल हम सभी साथियों को बताना चाहते हैं ये कोई याद करने का विषय नहीं है और ना ही रत्नेश जी के पास इतना सब कुछ याद है। रत्नेश जी के पास नोट्स हैं उसके, और उसी तरह से आप भी बड़ी मीटिंग अटेंड करेंगे या फिर रत्नेश जी के बताए हुए चीजों को यदि आपने नोट डाउन किया होगा तो आपके पास भी उस तरह के रिकॉर्ड अवेलेबल हो जाएंगे और भविष्य में आप भी इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने के लायक बन सकते हैं। हम लोगों को निरंतर अपने नॉलेज पर विकास करने का सही तरीका अपनाना जरूरी है। सही तरीका ये है कि हम मीटिंगों में जाएं और मीटिंगों से सीखने का प्रयास करें। जब हम मीटिंगों में जाएंगे और उससे सीखने का प्रयास करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि रत्नेश जी ने बताया कि ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है, ओमेगा एक फैटी एसिड है, रत्नेश जी ने बताया। तो रत्नेश जी जब ये चीज बताई तो हमको लगता है कि हाँ ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमको ये पता है फैटी एसिड होता है। लेकिन आपने जब उस वक्त सुना तब आपको याद आ गया कि फैटी एसिड होता है, लेकिन जब आप सुने नहीं तो आप उसको भूल जाते हैं।
निरंतर। कभी कभी ऐसा होता है जब कोई लीडर बताते हैं तो हम लोग उसे लगता है कि ये बहुत नॉर्मल चीज है, ये हाँ हाँ ये बहुत बढ़िया है, ये हमको याद हो गया। अगली स्लाइड आई या फिर अगली बात आई तो फिर लगा कि हाँ ये भी हमको याद हो गया, ये भी हमको जानकारी मिल गई। फिर उसके बाद फिर अगली चीज आई, फिर ये हमको जानकारी हो गई। जब इस तरह से होता है तो पता चला 2-3 लाइन वाली पहली वाली जो बात थी वो भूल गई। यदि आपने उसे नोट डाउन किया होता तो वो चीज नहीं भूल। आज केसी छाबड़ा जी की मीटिंग थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई। उम्मीद थी हमारी कि 8 बजे तक मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 8 बजे से मीटिंग नहीं स्टार्ट हुई। तो लगभग 8:25 तक में 8:25 8:30 बजे स्टार्ट हुई मीटिंग। तो लेकिन मीटिंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई। LTD लिमिटेड, उन्होंने एक शब्द जो लिमिटेड का एक शॉर्ट फॉर्म होता है LTD, उसका शब्द का उन्होंने उदाहरण लिया। बहुत अच्छे रूप में उन्होंने बताया कि लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, सीखिए, सिखाइए और डुप्लीकेट बनाइए, अपने जैसे डुप्लीकेट बनाइए। यदि हम ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से जिन साथियों ने उस प्रोग्राम को अटेंड किया हो तो बिल्कुल नोट्स बनाए होंगे। यदि नोट्स नहीं बनाए हैं तो अगली मीटिंगों में आप जरूर नोट्स बनाने का प्रयास करें। जो कुछ समझ में आए, अब विश्वास करिए हम तो सिर्फ एक पेज लिख पाए, बस हो गया, सिर्फ एक पेज लिख पाए हैं। और उन्होंने लगभग इतनी बातें बताई कि लगभग यदि 4 पेज 6 पेज होते तो 4-6 पेज भी भर जाते उसमें। लेकिन उनके बोलने की स्पीड, उनके बोलने में हम कुछ चीज समझने लगे, समझते समझते भूल गए तो उसको फिर नहीं लिख पाए। उस तरह से हम प्रयास किए। हमने उसका एक चीज प्रयास किया जो उन्होंने बताया कि सफलता की सीढ़ियां बनाइए। सफलता की सीढ़ियां क्या है? सफलता की सीढ़ियां हमारे पिन लेवल है। यदि हम बिगनर पिन में आते हैं, पहले स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर बने, फिर उसके बाद सुपर स्मार्ट, फिर उसके बाद बिगनर, फिर उसके बाद स्टार्टर, फिर ओपनर, फिर ईगल। इस तरह से हमारी सफलता की सीढ़ियां रही। यदि ये सफलता की सीढ़ियां हम लोगों के जानकारी में रहेंगी और हम लोग इन सीढ़ियों पर यदि काम करेंगे, इनके स्टेप पर काम करेंगे, इनके स्टेप पर अपनी टीम का फोकस करेंगे तो बिल्कुल इससे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात बताई केसी छाबड़ा जी ने कि इफ यू वांट टू बिकम ए रिच, मतलब यदि आप चाहते हैं कि आप अमीर बन जाए, यदि आप चाहते हैं कि आप अमीर हो जाए तो उसके लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। उसके लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो आप सब कोई पूरी दुनिया में सब कोई जानते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं जानते हैं। पहली चीज बाजार, बाहर के बाजार की बात कर रहे हैं, मार्केट की बात कर रहे हैं। तो वहां पर पूंजी चाहिए, पैसा। यदि आप करोड़पति होना चाहते हैं तो कम से कम अरबों रुपए का बिजनेस तो होना ही चाहिए। यदि अरबों रुपए का बिजनेस नहीं होगा तो आप करोड़पति कैसे कहलाएंगे? अरबों रुपए का बिजनेस करने के लिए अरबों रुपए चाहिए, पैसा चाहिए। फिर उसके बाद कंपनी लगानी पड़ेगी, कंपनी का सेटअप चाहिए। फिर उसके बाद रिसर्च टीम चाहिए ताकि आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर रिसर्च करके उस प्रोडक्ट को निर्माण कर सके। यदि सभी कोई पानी की बोतल बना रहे हैं और आप भी पानी की बोतल बना रहे हैं तो फिर उसमें कोई फर्क नहीं हुआ। लेकिन आपको यदि कुछ अलग करना है तो बिल्कुल हम बताना चाहते हैं, ये चार्जर, ये मोबाइल का चार्जर है हमारे। हम जब मोबाइल लिए तो हमने देखा तो इतना बड़ा चार्जर, ये हम बोले कितना बड़ा चार्जर है ये, तो बोले कि हाँ ये कंपनी ने दिया है इतना बड़ा चार्जर क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग करता है। आपका मोबाइल जो है तो 1 घंटे में आपका मोबाइल फुल चार्ज हो जाएगा। यदि 1 घंटे के भीतर मोबाइल फुल चार्ज होता है ये एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कंपनी ने इसके लिए रिसर्च किया होगा, उसके बाद क्या कहते हैं उसका डेवलपमेंट किया। तो रिसर्च टीम चाहिए अपने पास टेक्निकल नॉलेज टीम चाहिए, इंजीनियरिंग टीम चाहिए अपने पास, और जिससे अपने को तकनीकी नॉलेज मिलता रहे। और क्वालिटी टीम चाहिए जिससे हम अपनी क्वालिटी पे सुधार कर सके, कोई प्रोडक्ट डिफॉल्ट ना हो, कोई प्रोडक्ट गड़बड़ प्रोडक्ट ना निकल जाए मार्केट में, इसके लिए ये चीज चाहिए। मैनेजमेंट चाहिए, मैनेजमेंट प्रबंधन के लिए, मतलब ये समझिए कि इतना विस्तार मैनेजमेंट, इतना सब कुछ करने के लिए मैनेजमेंट तो होना आवश्यक है। कुछ चीज आई, कुछ चीज गई, किसका क्या बनाना है, इस तरह से प्रयास करना है तो मैनेजमेंट भी चाहिए। अपने को वेयर हाउस चाहिए, वेयर हाउस अपने प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए। यदि डिमांड है तो हम यदि बनाते रहेंगे लगातार तब ना उनकी पूर्ति करेंगे। जब वो आएगा कि हमको अब ये प्रोडक्ट चाहिए तो उस वक्त थोड़ी भी जाके हमको रुको बस हो गया 10 मिनट हम बना कर लाते हैं। अभी ऐसा तो नहीं है यहाँ पर। वो चाट समोसे की दुकान तो है नहीं कि अब तुरंत तुरंत बन जाएगा। इसलिए हम लोगों के पास वेयर हाउसिंग चाहिए।
यदि वेयर हाउसिंग है तो अपने पास डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए, डिलीवरी चैन अपने पास होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, जिससे हम डिलीवरी कर सके मार्केट पर। ये सब चीजें चाहिए यदि एक रिच आदमी बनना है बाजार की व्यवस्था में, तो एक रिच व्यक्ति बनना है, एक अमीर व्यक्ति बनना है, तो ये सब चीजें चाहिए। यदि ये सब चीजें आपके पास नहीं है, यदि ये सब चीजें आपके पास नहीं है, तो अपनी मीटिंगों में, और जिन मीटिंगों को आप फोकस करते हैं उन मीटिंगों में आप अपने 2 लोगों को बैठाइए। यदि 2 लोगों को बैठाएंगे तो एक सरल सा काम हो सकता है। ये सब इतना इन्वेस्टमेंट, इतना सब टेंशन वाला काम करने की वजह से ये सब, इससे बहुत सरल रूप से ये काम हो सकता है। और यदि ये काम कर लेंगे तो हमारा अपने आप ऑटोमेटिक जो ये सपना है, इफ यू वांट टू बिकम ए रिच पर्सन, तो उसका पूरा हो जाएगा। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था और बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। ये हमारे दिमाग में थोड़ा सा था कि हम आज 8 बजे की जो मीटिंग हुई है केसीसी की, उसकी चर्चा थोड़ा सा करेंगे, तो इसलिए हमने इसकी चर्चा बीच में छिड़ी। ओमेगा 3 एक बहुत ही नायाब प्रोडक्ट है और जिस रेट में अपने पास उपलब्ध है, हम विश्वास करिए, हम मार्केट में रिसर्च किए हैं, कई डायरेक्ट कंपनियां आती हैं, उनमें क्या कहते हैं रिसर्च किए, उसमें खोज किए हैं और मार्केट में भी पता किया, कहीं पर भी इतना सस्ता प्रोडक्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, जहां कहीं भी है तो उसमें नॉन वेज ओमेगा है, मतलब नॉन वेज ओमेगा है, जिसकी वजह से वेजिटेरियन लोगों के लिए ये सही नहीं है। प्लस यदि वो वेज ओमेगा उसमें लिखा हुआ है तब भी वो नॉन वेज है। हम ये बताना चाहते हैं कि तब भी वो नॉन वेज है। जो क्या कहते हैं वेज ओमेगा यदि लिखा हो, मतलब यदि बाहर ओमेगा में लाल निशान, जो आप लोग जानते हैं कि लाल बिंदी का निशान रहता है, यदि नॉन वेज कोई चीज रहती है जिसमें मांसाहार प्रयोग किया जाता है, तो वो लाल निशान रहता है। लाल निशान की जगह में यदि हरा निशान भी है तो भी वो नॉन वेज है। और इसका कारण है उसका जो कैप्सूल है, वो अपने आरसीएम में जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आता है वो भी उनमें क्या कहते हैं प्रॉपर तरीके से वेजिटेरियन होता है। और जो बाहर का मार्केट में जो भी ओमेगा आता है, कितना भी वो बोले कि ये ओमेगा वेजिटेरियन है, लेकिन उसका कैप्सूल जो है वो हड्डियों के चूरे से जो बनता है, जो एक तरीका होता है, उसका प्रोसेस होता है, उससे बनता है और वो नॉन वेज कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा वो। क्योंकि आप समोसा यदि क्या कहते हैं मटन के परत में लपेट करके देंगे तो वो नॉनवेज ही कहलाएगा, वो वेज नहीं कहलाएगा। कोई सब्जी जो हरी सब्जी है तो उसको आप यदि किसी चिकन के ऊपर लपेट कर देंगे तो वो नॉनवेज ही कहलाएगा। तो इसी तरह से बिल्कुल अपना ही ओमेगा ऐसा है जो वेजिटेरियन है और प्रॉपर तरीके से वेजिटेरियन है। इसमें 250 mg ओमेगा 3 है और टोटल ओमेगा जो है वो 450 mg है। 250 mg ओमेगा 3 इसमें मौजूद है और इसे 14 वर्ष की आयु के ऊपर के कोई भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष कोई भी ले सकते हैं। ओमेगा 3 सबसे बड़ा इसका काम है। यदि आप लोगों को जानकारी ना हो तो आप लोग यूनिक एजुकेशन चैनल का चैनल सब्सक्राइब करिए। उसमें न्यूट्रीचार्ज का जो पार्ट है उसमें आप देखेंगे तो ओमेगा की 1 घंटे का प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम को आप 1-2 बार देखिए और देखिए कि जो अंदरूनी सूजन कितनी बड़ी बीमारी है जिसका पता हम लोगों को पहले चलता नहीं है। और क्या कहते हैं उसका नुकसान जब 80% 60% पार कर जाता है उसके बाद हमको उसका एहसास होता है। तो बिल्कुल अंदरूनी सूजन को कम करता है। बहुत गजब का प्रोडक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने बीच में काफी साथी हैं और सभी से व्यू लेना संभव है। बिल्कुल हमारे बीच में अनिल विश्वकर्मा जी हैं। अनिल विश्वकर्मा जी आज यदि आप एक्टिव हैं तो आप आएंगे और सभी से संक्षिप्त में व्यू लेंगे। जी अनिल विश्वकर्मा जी सर, मैं कहना चाहूंगा कि जो गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज बेड ओमेगा नहीं अपनाएगा वह फार्मा की दवाई खाएगा और इसके दुष्प्रभाव से कई रोगों को बुलाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम अनिल कुमार विश्वकर्मा है और मैं चुराहटा का निवासी हूं और पिछले 1.5 वर्षों से मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूं और सिखाने का प्रयास कर रहा हूं सर। जैसा कि आज रत्नेश जी ने बहुत ही शानदार तरीके से बेज ओमेगा के बारे में बताए हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत ही
मैं तो प्रयोग करता हूँ ये बेज ओमेगा और ये जो अपने S5 है। क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, इसलिए मैं शुरू कर दिया हूँ पुनः। इसके बाद आदरणीय पंडित जी बोले कि लगातार नहीं खाते हैं, तो मैं बीच में बंद कर दिया था। तो मैं ये 3 न्यूट्रिशन बराबर ले रहा हूँ, और ये गामा ओरिजिनल, इनको मैं डेली लेता हूँ। और बता दूं कि मुझे सर्दी जुकाम भी नहीं हुई है तब से, जब से मैं न्यूट्रिशन ले रहा हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें जिम्मेदारियां दी हैं। मैं चाहूंगा कि अपने बीच में मैडम सुश्री मनीषा धुर्वे मैम है, पहली बार इस मीटिंग में आई हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैम आएंगी और अपना परिचय देने का कष्ट करेंगे, और विकास उमरिया सर स्वागत करेंगे। जी मैडम। नमस्कार सभी को। मैं मनीषा धुर्वे चोरहटा में ही पदस्थ हूँ, जहाँ अनिल सर जी हैं। आवाज आ रही है सर आप लोग को? आ रही हेलो, आ रही तो आवाज। पहली बार RCM से परिचय काफी वर्षों पहले हुआ था, तब इतना हमारा रुझान नहीं था, लेकिन आज जैसा अनिल सर ने हमें कुछ बताया तो ये जानने की उत्सुकता हुई, और कुछ हमारे पूर्व के जो स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं। अनिल सर के द्वारा जब जानकारी मुझे मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई कि दाहिया है एक स्टूडेंट और एक और है। बहुत खुशी हो रही है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके उज्जवल भविष्य के लिए और सभी साथियों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और आज कजलिया का पावन अवसर है, तो सभी को कजलिया की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी का। जी मनीषा मैडम हमारा नमस्कार स्वीकार करें, और साथ में आपको इन पुष्पों के साथ हम इस मीटिंग में आपका वेलकम करना चाहते हैं। आपने इस मीटिंग में आकर के हमारी मीटिंग की शोभा बढ़ाई है, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप अनिल सर के माध्यम से आई हैं, तो बिल्कुल अनिल सर के द्वारा हम लोगों को भी बहुत अच्छी जानकारियां और बहुत अच्छी नॉलेज के रूप में वो हम लोगों के बीच में रहते हैं। एक समझिए कि नॉलेज के एक पिलर के रूप में हम लोगों के बीच में रहते हैं, जिससे हम लोग को निरंतर जानकारियां मिलती रहती हैं। और आप एक शिक्षक हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन को आप लोग एक नई दिशा और एक उज्जवल भविष्य की उनके मार्ग पर अग्रसित करती हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इन पुष्प के स्वीकार करते हुए आप मीटिंग में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आपने एक मंच दिया हमें भी कुछ कहने के लिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और आज मीटिंग में आई, लेकिन थोड़ा लेट कर दी। अपने इंजीनियर आदरणीय रत्नेश द्विवेदी सर द्वारा बहुत ही शानदार न्यूट्रिशन के बेज ओमेगा 3 के बारे में बताए थे। निश्चित तौर पर मैं बताऊंगा, या कि फिर कभी कार्यक्रम होगा न्यूट्रिशन का तो मैं जरूर जानकारी लेंगे हम आपसे ही। जी, अभी हमारे बीच में आदरणीय राम कुबेर सर का हैंड रेज है, मैं चाहूंगा कि सर आए और अपनी बातें रखें। जय आश्रम सर, संध्याकालीन सभा में सभी गुरुजन का सादर प्रणाम सर। मैं राम कुबेर, जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, और मैं इस बिजनेस को 20 अगस्त 2020 से लगभग पूरे साल भर हो गए इसको सीखते हुए, और मैं लोगों को सिखाता रहता हूं। सर आज की जो मीटिंग थी वो हमारे रत्नेश श्री इंजीनियर रत्नेश सर जो है बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और बेज ओमेगा के बारे में बहुत डिस्क्रिप्शन में बताया और बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया। मैं इस थोड़ा सा छोटी सी बस एक बात रखना चाहता हूँ सर, कि जो बेज ओमेगा के बारे में जो कुछ मुझे भी हल्की सी जानकारी है सर, कि थोड़ा सा मैं उसका प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैसे अभी बेज ओमेगा में जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बात चल रही थी, वो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन कहाँ से होते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो वेजिटेरियन, जो नॉन वेजिटेरियन होता है वो मछली के अंदर पाया जाता है, मछली का जो जैसे हम बनाते उससे निकालते हैं। और जो वेजिटेरियन होता है, जो सर की ये वेजिटेरियन जो होता है आपका, जो अंटार्कटिका महाद्वीप में जो एक मछली पाई जाती है, वो मछली जिस चारे को खाती है
उस चारे का जो चारा होता है उसके माध्यम से जो है हमारा जो वेज ओमेगा बनता है, हमारा जो ये RCM का, उसके माध्यम से बनता है सर। तो जो वेजिटेरियन की बात जो चल रही है, वेजिटेरियन में वो उसी जो मछली जो चारा खाती है उसके माध्यम से बनाया जाता है। जो हमारा वेजिटेरियन, जो हमारा RCM का जो वेज ओमेगा है बहुत शुद्ध होता है सर, वो शुद्ध वेजिटेरियन है, उसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं मिला होता है जो हमको नॉन वेजिटेरियन का एहसास कराए। और इसी इसमें जानकारी यही मैं देना चाहता सर। और वेज ओमेगा तो मैं वेज ओमेगा और गामा ओरिजिनल का मैं हमेशा यूज करता हूँ सर। मैं इसके खाने का प्रभाव मैंने देखा है अपने ऊपर, तो बहुत ही बढ़िया रिस्पांस देता है। मैं आपको एक बार बता दूं, मैं हाइपर टेंशन से परेशान था मैं, तो मैं वेज ओमेगा और गामा ओरिजिनल को मैं 4-5 महीने से शुरू किया हूँ, और मैं आज हाइपर टेंशन जो हमारे 106 से 180 के 82 के बीच में था, वो हमारा घटकदम पूरा सामान्य हो गया है। और मैं इस न्यूट्रीचार्ज और ये हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का मैं बहुत इसका मतलब कि आभार प्रकट करता हूँ कि जो हमारे डॉक्टर साहब श्री के गौतम जी ने जो बताया था मीटिंग में, उसी के माध्यम से हमने इसको यूज किया। आज मैं बिल्कुल पूरी तरह से मैं फिट हूँ सर, मेरा मस्तिष्क में कोई बीमारी नहीं होती है। और ये जो वेज ओमेगा जो है बहुत ही कमाल की चीज़ है सर, ये नसों को खोलता है और ब्लड सर्कुलेशन को सही ढंग से करता है। उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, बहुत आराम से फ्लो होता है, क्योंकि जहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुकता है वही दर्द महसूस होता है, और सर फटने जैसा लगता है, और बहुत भयंकर दर्द होता है। मुझे ऐसा होता था, इसलिए मैंने वेज ओमेगा और गामा ओरिजिनल को मैंने यूज किया, मैं बिल्कुल पूरी तरह से मैं ठीक हो गया हूँ। और मुझे इसके लिए इस पर मैं इन अपने प्रोडक्टों पर नाज करता हूँ। और हम यही चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि सभी जितनी भी भाई हमारे मीटिंग में जुड़े हुए हैं इस वेज ओमेगा और गामा ओरिजिनल का प्रयोग करें, उनको जिंदगी भर जो है हार्ट और शुगर की और ये ब्रेन की बीमारी कभी नहीं होगी। मैं इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ सर। अनिल सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। और श्री इंजीनियर रत्नेश सर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो बहुत गहराई से इन्होंने वेज ओमेगा के बारे में रखा। और मैं श्री विकास उमरिया सर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ, जो ऐसी मीटिंग जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जो बहुत ही लाभान्वित चीज थी। और वेज ओमेगा वास्तव में एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसको हम कहते हैं कि जो क्या नाम है, जैसे मेरिकल अगर हमारा गामा ओरिजिनल है तो वेज ओमेगा भी इसके साथ जुड़ता है, ये भी मेरिकल है। और इन्हीं बारी के साथ मैं अपनी बारी को इन्हीं बातों के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय RCM, जय भारत। जी सर, बहुत धन्यवाद सर। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी सर, बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही शानदार तरीके से वेज ओमेगा के बारे में आपने जानकारी दी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अब मैं चाहूंगा कि टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन थोड़ा सभी से मैं चाहूंगा कि आएंगे और अपनी बातें रखेंगे संक्षिप्त में, कम समय में। अपने बीच में बहुत ही शानदार लीडर आदरणीय श्री विजय पांडे सर हैं, मैं चाहूंगा कि सर आएंगे और मीटिंग का व्यू देने का करेंगे। जी सर, संक्षिप्त में। जी सर, बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त थी सर। जितने लोग आज सुनते हैं, इस रूप से लोग अपने को तैयार करेंगे कि हम इस तरीके से मंच पे किसी भी ट्रेनिंग के हम दे सके सर। आज बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम धुर्वे जी का, जो कि आज इस मीटिंग में हमको के, और राम आश्रय पांडे जो कभी कभी आते हैं, निश्चित रूप से आने का प्रयास कर। जो नए साथी आप जुड़े थे सर, को बहुत अच्छा लाभ मिला। बहुत धन्यवाद जी आदरणीय विश्वकर्मा जी। जी सर, बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज इस मीटिंग का व्यू दिया। बहुत धन्यवाद। अपने ही बहुत शानदार लीडर आदरणीय श्री रोनी दहाय सर हैं, मैं चाहूंगा कि सर आएंगे और आज की मीटिंग का व्यू संक्षिप्त में देने का कष्ट करेंगे। जी रोनी दहाय सर। बहुत सर धन्यवाद। सभी गुरुजनों को फादर प्रणाम सर। बहुत अच्छा लगा आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही, और हम लोगों को यहाँ इस मीटिंग में सीखने और जानने का इतना बढ़िया मौका है कि सर ये चीज हमको कहीं नहीं मिलेगी सर, और ना कोई बताने वाला है आज की डेट में, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई लेक्चरर हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन इस मीटिंग के माध्यम पे सर, इस जूम मीटिंग के माध्यम से ये अपना जो काम चल रहा है सर, और
इतना बढ़िया है हम लोगों का सिस्टम कि हम लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं सर, और लोगों को बहुत आगे तक ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम। जी सर, आंधिया सदा चलती नहीं, आंधिया सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बता दूं कि जो कोई भी बोलते कि मेरे पास समय नहीं है, तो मैं बता दूं कि आदरणीय रोहिणी सर द्वारा एक पेट्रोल टंकी में काम करते हैं और 8 बजे से 10 बजे रात तक काम रहता है, लेकिन सर की जो है तो बहुत बड़ी पिन, ईगल पिन पर है सर। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने बीच में बहुत ही शानदार लीडर आदरणीय इनमुन तिवारी सर हैं। मैं चाहूंगा कि सर आएंगे और आज की मीटिंग का व्यू संक्षिप्त में देने का कष्ट करेंगे। जी सर, इनमुन तिवारी सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। जय आरसीएम। और आदरणीय मनीषा मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, स्वागत वंदन करना चाहूंगा कि आज वो हमारी मीटिंग में आई और हम सभी की मीटिंग की शोभा बढ़ाई है। उसके लिए उनको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और निरंतर अगर वो हमारे साथ इसी मीटिंग में बने जाएंगी तो हम सभी को और ज्यादा ज्ञान अर्जित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है मैडम का। अब मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज हमारे रत्नेश सर ने जो बताए हैं, जो ट्रेनिंग उन्होंने दी है बेज ओमेगा, वो एकदम काबिले तारीफ थी सर, बहुत ही लाजवाब थी। ऐसा लग रहा था कि हम एकदम से अपने बीच डॉक्टर के गौतम जी की 2 कॉपी सुन रहे हैं। जिस तरीके से डॉक्टर गौतम सर हम सभी को जानकारी देते हैं, इसी तरीके से आज 2 कॉपी एकदम से रत्नेश सर ने दिए हैं। बहुत ही लाजवाब मीटिंग थी, बहुत ही सुंदर मीटिंग थी सर। इसी तरीके से हम सभी को अपने हर प्रोडक्ट की नॉलेज लेना चाहिए, तभी हम आगे प्रेषित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। सभी साथियों से एक बार पुनः आग्रह है कि कल रात 9 बजे प्रोडक्ट कंपैरिजन आदरणीय विजय पांडे सर का रहेगा, तो सभी साथी अपने साथियों को जरूर लेकर के आए और कल रात 9 बजे की मीटिंग में जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी अनिल सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। आप ड्यूटी पे, मैं देख रहा था कि आप जब बीच में मीटिंग चल रही थी तो आप आ रहे थे, रास्ते में थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज की मीटिंग का व्यू दिया। अपने बीच में मात शक्ति के रूप में श्रीमती रंजना गुप्ता मैम है। निश्चित तौर पे जिस दिन से मैम की ज्वाइनिंग हुई है, सुबह शाम दोनों मीटिंग में उपस्थित रहती हैं और जो भी शेड्यूल दिया जाता है आगे बढ़कर हिस्सा लेती हैं। और हम लोगों से बहुत दूर मुंबई में रहती हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैम आएंगी और आज की मीटिंग का व्यू देने का कष्ट करेंगे संक्षिप्त में। जी मैम। रंजना मैम। सर मुझे 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए, मैं बताती हूँ आपको।